हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वीकेंड की बिजी रूटीन और एक बहुत ही मज़ेदार सा क्विक सिंपल सा ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो आज की जो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है सैटरडे के दिन की रूटीन। क्योंकि संडे का जो दिन होता है मेरा बहुत बिजी होता है, तो किसी दिन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने संडे के दिन की भी रूटीन शेयर करूँगी। तो आज है सैटरडे और हम लोग आराम से रिलैक्स होकर मॉर्निंग में उठे हैं। कोई रश वाली मॉर्निंग नहीं थी। और हाँ, अगर सैटरडे को कोई हमारा ख़ास प्लान हो या कहीं हमें दूर आउटिंग पे जाना हो या लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो फिर हम सैटरडे को जल्दी उठ जाते हैं। तो आज हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था और बड़ी आराम से हम लोग रिलैक्स हमने मॉर्निंग स्टार्ट किया और अब मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी बेगल्स की। तो यहाँ पे मैंने बेगल्स लिए हैं। ये वाला जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ अपने लिए, और इससे पहले मैं अपने हस्बैंड को और दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दे चुकी थी। तो हस्बैंड के लिए मैंने यूज़ किया था प्लेन बेगल और बच्चों के लिए मैंने यूज़ किए थे चीज़ बेगल। आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ बेगल, सीड्स बेगल या फिर प्लेन बेगल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेगल को कट करके टोस्टर में डाल दिया है टोस्ट होने के लिए, और एक फ्राई पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने यूज़ की है बेबी स्पिनच। और प्लीज़ आप लोग ये जज मत कीजिएगा कि मैंने फ्राई पैन के ऊपर ही नाइफ़ लेके और पालक को कट करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली ये होती है बेबी स्पिनच जो बिल्कुल क्लीन होती है, वॉश की हुई होती है, और बहुत सारे लोग इसको इसी तरह से सैलेड में यूज़ कर लेते हैं पूरे लीफ के साथ। तो बहुत छोटी छोटी से इसके लीव्स थे, पत्ते थे, तो मैंने ऐसे हल्का सा उसको रफली चॉप कर लिया है। और बस थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैंने स्पिनच को हल्का सा सॉटे किया है और फिर मैंने इसमें डाला है एक एग को क्रैक करके। अगर आप चाहें तो एग को ना आप इसी तरह से जैसे जो हम लोग हाफ़ फ्राई जो एग बनाते हैं उस तरह से भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरी तरह से हल्का सा उसको स्क्रैम्बल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें हल्का सा सॉल्ट और जो क्रश पेपर्स होती हैं यानी कि कुटी हुई मिर्चें, वो मैंने ऊपर से हल्के से स्प्रिंकल कर दी थी। फिर मैंने हल्का सा कुक करके इसको फ्लिप कर दिया है, यानी कि साइड चेंज कर दिया है, और फिर मैंने उसमें ऐड की है चीज़ मैंने ली है जो मिक्स चीज़ का जो ब्लेंड होता है वो टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको बिल्कुल हेल्थी वर्जन बनाना है तो आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से और मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड कर दें। जैसे आप इसमें बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली अभी बेल पेपर्स और ऑलिव्स नहीं थे, मेरे पास सिर्फ स्पिनिश थी, तो मैंने स्पिनिश का ही यूज़ किया है। तो जब ये एक अच्छा सा स्पिनिश ऑमलेट बन के रेडी हो चुका था चीज़ के साथ और बेगल टोस्ट हो चुका था, तो मैंने बेगल के दोनों साइड पे स्प्रेड की है क्रीम चीज़। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको बिल्कुल हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो इसका हेल्दी वर्जन ये हो सकता है कि आप इसमें से क्रीम चीज़ सेपरेट कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लगाएंगे क्रीम चीज़ का यूज़ करेंगे तो बहुत मज़े का ये बेगल और एक चीज़ स्पिनिश सैंडविच बन के रेडी होगा। बहुत मज़े का सैंडविच बना था और लाजमी ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका था और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने से पहले सबसे पहले मैंने हस्बैंड को, दोनों बच्चों को दे दिया था, और सबसे आखिर में जो बारी होती है ना वो हमेशा मेरी होती है। और आई एम प्रीटी श्योर कि जितनी भी मदर्स हैं, हम जो हाउस कीपर्स होती हैं वो यही करती हैं, पहले सबको नाश्ता करवाने के बाद, खाना खिलाने के बाद फिर हमारी बारी आती है। तो खैर यहाँ पर मैं नाश्ता भी इंजॉय करी थी, साथ साथ मेरी क्लास का कुछ काम था, जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ मुझे कुछ एक्टिविटीज़, जो करिकुलम की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा रिव्यू कर रही थी। तो इस तरह से करने से ना हम पूरे जो आने वाला जो नेक्स्ट वीक होता है उसके लिए हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं। तो खैर जल्दी से मैंने किचन क्लीन किया और हम लोग जल्दी से रेडी हो गए और फिर हम लोग आए थे बाहर आउटिंग के लिए। अच्छा, पूरा वीक हमारा इतना बिजी होता है, मेरी जॉब होती है, हस्बैंड की जॉब होती है, दोनों बच्चों का स्कूल होता है, होमवर्क होता है, तो फिर मंडे टू फ्राइडे हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम घर में रहें और जो रूटीन के जो काम हैं, जो स्केजल के काम
है वो करते रहें। लेकिन जब वीकेंड आता है ना तो सैटरडे का एक दिन हमारा फ़िक्स होता है आउटिंग के लिए, और वो हमारा जो है ना फैमिली टाइम होता है, और होना भी यही चाहिए क्योंकि मंडे टू फ्राइडे इतना बिज़ी स्केड्यूल होता है, हम सभी लोगों का होता है। और तो एक दिन ना वीक में ऐसा लाज़मी होना चाहिए जिसमें आप फैमिली के साथ ना टाइम गुज़ार सकें। और आप अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि ये एक दिन की जो रूटीन है, जो आउटिंग है, वो पूरे वीक के लिए आपको दोबारा से फ्रेश कर देती है, रिचार्ज कर देती है। और अगर कभी ऐसा होता है ना कि सैटरडे को हम किसी और काम में बिज़ी हो जाएं और संडे को भी बाहर ना जा सकें, या फैमिली के साथ इस तरह की कोई भी आउटिंग ना हो, तो पता लगता है कि वीकेंड ही नहीं आया। और अगर मुझे ग्रोसरी भी करनी होती है ना, तो फिर ना मैं इस तरह से स्केड्यूल सेट करती हूँ, टाइम अरेंज करती हूँ कि थोड़ा टाइम हम ग्रोसरी के लिए कर लें और बाकी थोड़ा टाइम ना हम बाहर इस तरह से खुली फ़िज़ा में जाएँ, नेचर के पास जाएँ, बीच पे जाएँ, और या तो फिर सिंपल सी आप वॉक पे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ प्लान करें अपने वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग आए थे, ये एक पार्क है जो हमारे घर से बहुत करीब है, और हम लोग ना हमेशा प्लान करते थे कि इस पार्क में जाएँगे, लेकिन हमारा जाना ही नहीं होता था। तो आज जब हम घर से निकले बगैर किसी प्लान के, तो आज मुस्कान ने कहा था कि आज हम लोग ना यहाँ पे ज़रूर जाएँगे। तो इस पार्क का नाम है ईस्टर्न ग्रोव, जो हमारे घर से बहुत करीब है। अच्छा, यहाँ पर भी ना जो यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना, वो भी यही करते हैं कि जब वीकेंड होता है या वीकडेज़ में, ये पता है अगर कुछ ना करें ना तो वॉक पे ज़रूर जाते हैं। नेचर से बहुत करीब रहते हैं, इसी की वजह से उनकी जो लाइफ़ है ना, वो अपनी लाइफ़ को बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्क है ना, ये सिर्फ़ एक पब्लिक पार्क नहीं है, बल्कि यहाँ पे ना स्टेज कॉन्सर्ट भी होते हैं, और जो बहुत फेमस बैंड्स होते हैं वो यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब जो है स्प्रिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो हर जगह ना बस खूबसूरती ही खूबसूरती थी। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लावर्स है ना, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन फ्लावर्स में ना हमारे पाकिस्तान वाले गुलाब जैसी बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है। लेकिन अभी लास्ट आई थिंक 2 वीक्स पहले मैं एक पार्क में गई थी, वहाँ पे जो फ्लावर्स है ना, वाइट वाले फ्लावर्स थे, उसमें से जैसे हमारे पाकिस्तान में जो रात की रानी होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली ना खुशबू आ रही थी। तो उन फ्लावर्स को देखकर, स्मेल कर कर पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान के फ्लावर्स की भी याद ताज़ा हो गई। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना, मैं काफ़ी दिनों के बाद पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो स्कूल का काम है आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बच्चों की पोर्टफोलियोज़ पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जो साल है वो एंड होने वाला है, तो उसके लिए कुछ रिज़ल्ट पे मैं काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो व्लॉग है जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ। अच्छा, वॉक करने के बाद, पार्क को एंजॉय करने के बाद, यहाँ पर अब हम आए हैं एक चाइनीज़ हलाल रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट काफ़ी फ़ेमस है, और मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से ना ये वाला रेस्टोरेंट ट्राई करना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे बेसिकली चाइनीज़ और थाई फूड बहुत पसंद है। तो प्लान तो मेरा यही था कि हम लोग घर जाएँ और मैं अच्छी सी कड़क सी चाय बनाऊँ और फिर घर जाके बिरयानी बनाऊँ, क्योंकि जो मेरा वीकेंड है ना, बिरयानी के बगैर अधूरा है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र की कि चलो आज तो लाज़मी जाके हम वो रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, आई मीन वहाँ का फ़ूड ट्राई करते हैं, तो फिर हम सबका मूड बन गया और फिर हम यहाँ पे आए। तो ये है एक चाइनीज़ हलाल ओल्ड मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट। और यहाँ पे जब मैं गई तो इतना रास्ता, अच्छा ये रेस्टोरेंट को इतना बड़ा बहुत फैंसी नहीं है, लेकिन खाना यहाँ का अच्छा है। तो खाने में हमने ऑर्डर किया था चिकन कॉर्न सूप, और नूडल्स हमने 2 डिफरेंट स्टाइल के नूडल्स ऑर्डर किए थे, और चाइनीज़ फ्राइड राइस हमने ऑर्डर किए थे, और इसके साथ चिकन की भी एक शायद हमने डिश ऑर्डर की थी, या तो वो क्लिप मुझसे कहीं मिस हो गया है या कहीं डिलीट हो गया है। तो खाना यहाँ का वाकई में अच्छा है। अगर आप लोग बे एरिया में हैं, सैन फ्रांसिस्को में हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे जाके यहाँ का खाना फूड ट्राई करें। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप जाना चाह रहे हैं, तो या तो पहले से आप इस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा लें, क्योंकि इनके पास जो जगह है ना वो काफ़ी लिमिटेड है। ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हो सकता है अगर आप जाएँ तो फिर आपको वेट करना पड़े। अदरवाइज़ इसके अलावा फूड यहाँ का अच्छा है, और अगर आपको और आपकी फैमिली को चाइनीज़ फूड पसंद हो तो आप लोग यहाँ पे जाके फूड ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो हम लोग वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ का भी फूड बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चों को असल में चाइनीज़ फूड इतना पसंद नहीं है, तो हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत कम जाते हैं। तो खैर आप लोग बताइएगा कि आप लोग जब बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, तो आप लोग क्या, आपको कैसा लगता है कि आप लोग हमेशा बाहर का जो फूड है वो एंजॉय करके आते हैं, या फिर घर पे आके ही खाना खाना प्रेफर करते हैं?
अच्छा, एक टाइम था जब हमारे पास यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में या बे एरिया में इतने ज़्यादा हलाल फूड के ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अब ये है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हलाल ऑप्शंस हैं। तो अब हम लोग वीक में एक दफ़ा रेस्टोरेंट का फूड एन्जॉय कर लेते हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको व्लॉग भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इजाज़त दें, आप सभी लोगों से बहुत जल्द एक नए कंटेंट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।